स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं मेरे चैनल के रिगार्डिंग आप लोगों को देने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट परीक्षा को आप लोगों की ज्यादा समय नहीं बचा है। 27 फेब को आप लोगों की परीक्षा है और अब आप लोगों के पास में 1 महीने से भी कम समय यानी कि 1 महीना ही अगर आप लोग माने, वैसे तो 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय है, लेकिन आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। देन आप लोग रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे और अगर आप लोगों का आउट ऑफ सिटी अगर आप लोगों का सेंटर आ जाता है तो 1-2 दिन आप लोगों के उसमें निकल जाते हैं। तो लगभग अगर हम बड़े तौर पर देखें तो लगभग आप लोगों के पास में 1 महीने का ही समय है। 1 महीने के अंदर आप लोगों को अपनी रीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करते हुए आप लोगों को रीट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं एज यूजुअल। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बायोलॉजी वाला पोर्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट टॉपिक्स जितने भी रीट एग्जाम के रिगार्डिंग है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और मैं क्लासेस लेती हूँ। क्लास यानी कि साइंस की क्लास होती है, देन उसके बाद में मैं उसके प्रीवियस ईयर आप लोगों को करवाती हूँ। तो जो भी मैं जैसे मैंने मेरे नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, तो नोट्स की जो भी पीडीएफ है कंप्लीट बायोलॉजी की वो मैं आप लोगों के साथ में जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग कंप्लीट बायोलॉजी की जो एक कंबाइंड पीडीएफ है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये देखने को मिल रहे हैं कि कोई टॉपिक जो है वो, जैसे कैंडिडेट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि ये वाला टॉपिक नहीं करवाया, ये वाला टॉपिक नहीं करवाया। तो देखिए एनसीईआरटी जो है उसमें जितना भी दिया हुआ है बायोलॉजी के रिगार्डिंग और जो हमारे सिलेबस में है और जो प्रीवियस ईयर में है उसके हिसाब से ही मैंने मेरे नोट्स को प्रिपेयर किया है। यानी कि जो नोट्स को मैंने डिजाइन किया है वो इसी तरीके से किया है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करते हुए साथ में जो आप लोगों के 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है उसको लेकर और जो आप लोगों का सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में जो होता है वो मेन टॉपिक लिखे हुए होते हैं। जैसे ये पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव वाला, तो ये सूक्ष्म जीव आप लोगों के सिर्फ इतना ही लिखा हुआ होता है, हानिकारक और लाभदायक सूक्ष्म जीव। लेकिन उस सूक्ष्म जीवों में भी हम लोगों को 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में से ढूंढना के कौन कौन से सूक्ष्म जीव लाभदायक, हानिकारक और भी जो चीजें होती है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, तो उसमें से भी हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई लगता है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये इस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से मैंने जो है वो बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करवा लिया है और बायोलॉजी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। और इस वीडियो के बाद में आप लोगों को साइंस के जो रसायन विज्ञान वाला जो सेशन है, यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक परमाणु और अणु यानी कि एटम और मॉलिक्यूल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का सिलेबस ही ब्रॉड है, लंबा चौड़ा है, जिसको करने में हम लोगों को काफी समय लग गया। लेकिन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसका सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो उसको करने में हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स है और छोटी छोटी जो है वो बातों से आप लोगों के वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को कंफर्मली बोल सकती हूँ कि हम लोग जो है वो जिस तरीके से हम लोगों ने बायोलॉजी के कोर्स को किया है उससे भी बेहतर तरीके से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कोर्स को करने वाले हैं। तो बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक किया है सूक्ष्म जीव। इसमें हम लोगों ने हानिकारक सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव, जो हमारे दैनिक जीवन में, चिकित्सा में और भी हमारे अन्य आवश्यकताओं में सूक्ष्म जीव का कहीं पर भी उपयोग होता है तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके अलावा पाचन तंत्र, अपाचन तंत्र में मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन पाचन तंत्र, अपाचन ग्रंथियां आ जाती है, पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट हम लोगों ने किया है विद प्रीवियस ईयर। उसके साथ में कुछ जंतु जैसे गाय हो गई, तारा मछली हो गई, अमीबा हो गया, इन सारे जीवों में भी किस तरीके से पाचन तंत्र होता है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। श्वसन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र में हम लोगों ने जो है वो मानव श्वसन तंत्र तो पढ़ाई है, साथ ही साथ हम लोगों ने और भी कुछ जीवों में श्वसन तंत्र जैसे जैसे मछलियां हैं तो उनमें भी श्वसन तंत्र से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट श्वसन तंत्र से रिगार्डिंग यहाँ वहां से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको एक ही जगह पे इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया, अंतस्त्रावी ग्रंथियां इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में सिर्फ देखने में तो ऐसा ही लगता है कि परिसंचरण तंत्र,
लेकिन परिसंचरण तंत्र अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें रक्त आ जाता है, रक्त कणिकाएं आ जाती है, हृदय आ जाता है, देन आप लोगों के रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बाद में ब्लड ग्रुप आ जाता है, RH फैक्टर आ जाता है, रक्त से रिगार्डिंग कुछ रोग आ जाते हैं। तो काफी सारी ब्रॉड चीजें हो जाती है रक्त परिसंचरण में, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आ जाता है तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र सुनने में सिर्फ तंत्रिका तंत्र लगता है, लेकिन जो मस्तिष्क वाला पार्ट होता है वो तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। कई बार कैंडिडेट का जो है वो ये भी आता है कि मस्तिष्क नहीं करवाया, ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम में कंप्लीट है, तो जो है वो मस्तिष्क भी होना चाहिए। लेकिन जो तंत्रिका तंत्र है, यानी तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन को हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके साथ में हम लोगों ने मस्तिष्क वाला टॉपिक जो तंत्रिका तंत्र का भाग है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देन आप लोगों का आ जाता है जनन तंत्र। जनन तंत्र में आप लोगों के मानव ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें मेल फीमेल दोनों का हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके अलावा कुछ जीवों में जैसे अमीबा हो गया, जो अमीबा है, और मुकुलन वगैरह जो होती है, हाइड्रा वगैरह ईस्ट में, तो वो हम लोगों ने उसको भी सारा इंक्लूड करके करा है। देन कंकाल तंत्र। देखिए ये वाला जो टॉपिक है 9th नंबर वाला टॉपिक, कंकाल तंत्र वाला टॉपिक, ये टॉपिक आप लोगों के नया इंक्लूड हुआ है। ये वाला टॉपिक जो है वो नया इंक्लूड हुआ है, लेकिन जब आप लोगों का नया सिलेबस आया था उससे पहले ही मैं आप लोगों के साथ में इस टॉपिक को डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। जब आप लोगों के नया सिलेबस आया था उससे पहले हम लोगों ने कंकाल तंत्र वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। ये नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, तो नया टॉपिक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। देन आप लोगों के भोजन और उसके अवयव, देन मानव रोग। अब मानव रोग अगर देखें ना तो बहुत सारे मानव रोग है, लेकिन सारे के सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल 5 मानव रोग ही है, जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके अलावा भी अगर कोई मानव रोग है, यानी कोई कोई रोग ऐसे होता है ना जो जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगी और प्रोटोजोन, तो इसके रिगार्डिंग होने वाले जो रोग है उनको भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। उसके बाद में आ जाता है कोशिका। अब कोशिका वाला टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। जैसे कोशिका हो जाती है, उसके बाद में कोशिका विभाजन हो जाता है, कोशिका विभाजन में कोशिका द्रव्य विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। कोशिका के सारे पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपृथ्वी जालिका और हरित लवक हो गया, प्लास्टिड हो गया, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिका वाला टॉपिक भी बहुत जो है वो ब्रॉड हो जाता है, तो उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट, एक भी कोशिका वाला टॉपिक में से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ी है। 6 से 10 तक एनसीईआरटी में से कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देन आप लोगों के पौधों के भाग में जड़, तना, पत्ती, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट, जो जिसमें कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहती है कि कितना पढ़े, क्या क्या चीजें इसमें आती है, क्या क्या नहीं आती है। जैसे पादपों में पोषण हो गया, तो कई बार नहीं समझ में आता है कि पादपों में पोषण में क्या क्या पढ़ना है। तो सूक्ष्म मात्रिक होते हैं पोषक तत्व, वृहद मात्रिक पोषक तत्व वो, उसके अलावा स्वपोषी, विषम पोषी, और जो होता है मांसाहारी, शाकाहारी, और जो आप लोगों के सर्वाहारी होते हैं, तो वो सब इसी पादपों में ही जो है वो तो आप लोगों के जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो ये वाला जो मैंने टॉपिक करवाया है, इसकी ये आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो सर्वाहारी वाली चीजें हैं, क्योंकि पादपों में जो पोषण है ना वो उसी के साथ में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे सर्वाहारी है तो वो तो हालांकि ह्यूमन का है, लेकिन मैंने जो है वो उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो मैंने आप लोगों के इसके साथ में डिस्कस कर लिया है, और ऊपर से मैंने लिख भी दिया है जो चीजें है, हेडिंग है, तो उसको अच्छे से ही किया है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण है तो उसको कंप्लीट डिस्कस करना है। देन उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, आप लोगों की क्रेब्स चक्र हो गया, तो ये काफी डिटेल में चीजें होती है, बहुत डिटेल में 11th-12th में अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में दी हुई होती है। जैसे क्रेब्स चक्र है तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वो कंप्लीट हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कुछ कुछ चीजें हैं, लिमिटेड चीजें हैं इसमें से, तो वो ही मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है, लेकिन इतना अच्छे से डिस्कस करिए कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ नोट्स नहीं मिलेगा। देन आप लोगों के आने वाला है कृषि प्रबंधन और फसलें, इसको हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, पादपों और जंतुओं में अनुकूलन। तो टोटल जो है वो हम लोगों ने 17 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसकी अलग अलग पीडीएफ भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई आप लोगों के डाउट हो तो आप मुझे इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आप लोगों के जितने भी डाउट्स है, जितने भी आप लोगों के कॉमेंट्स है, उन सारे के सारे कॉमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि देखिए रीट के एग्जाम को अब ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी से जल्दी एक तो सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, और
एक दो कमेंट्स मुझे बार-बार ये भी देखने को मिले हैं कि वो टॉपिक रह गया बायोलॉजी में, वो टॉपिक रह गया। तो जो इम्पोर्टेंट थे और जो आते हैं इम्पोर्टेंट यानी जो आते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है एज़ पर सिलेबस। तो सिलेबस के हिसाब से जो है वो सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और नया टॉपिक कंकाल तंत्र को वो हम सिलेबस नया आने से पहले ही मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये भी ह्यूमन बॉडी का जो है वो ह्यूमन जो बॉडी है उसका एक पार्ट है। तो इसके अलावा जो है वो आप लोगों की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोगों के आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।